नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हम अपने वीडियोस में कंपनियों की चर्चा कर रहे थे और इसके पहले के वीडियो में हमने जाना था कि संचालक क्या होता है, यानी डायरेक्टर्स कौन होता है। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कि कंपनी संचालक के अधिकार एवं कर्तव्य। सबसे पहले हम देखते हैं अधिकार। पहला, सभा बुलाने का अधिकार, यानी कंपनी की सभा कैसे होगी, कब होगी और कहाँ होगी, इसका अधिकार किसके पास होता है? कंपनी के डायरेक्टर्स के पास होता है और वो तय करता है कि सभा कैसे बुलाई जाएगी और कहाँ पे बुलाई जाएगी। दूसरा, कंपनी के लिए कर्ज लेना तथा विनिवेश करना, यानी कंपनी को कभी कभी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना होता है, डाइवर्सिफाई करना होता है, तो उसके लिए कंपनी को पैसे की आवश्यकता होती है, तो कंपनी को कर्ज लेना पड़ता है। तो उसके लिए जो भी रणनीतियां बनाई जाएंगी वो डायरेक्टर्स बनाएगा और कितना कर्ज चाहिए कंपनी को वो भी कौन तय करेगा? डायरेक्टर्स तय करेगा। इसमें दूसरा पॉइंट था विनिवेश करना, यानी इन्वेस्टमेंट करना। कंपनी की जो संपत्ति है और कंपनी के पास जो कैश एंड बैलेंस वगैरह हैं, कंपनी के डायरेक्टर्स को कैसे इन्वेस्ट करेंगे, इन सब का निर्धारण भी एक डायरेक्टर ही करता है। तीसरा, कंपनी के लाभांश की घोषणा करना, यानी कंपनी का लाभांश जो भी शेयर होल्डर्स हैं उनको कैसे दिया जाएगा, किस तरीके से दिया जाएगा और कितना दिया जाएगा, कब दिया जाएगा, इन सब की घोषणा डायरेक्टर ही करता है। चौथा, कर्मचारियों को बोनस देने का अधिकार, यानी कर्मचारियों को कितना बोनस दिया जाएगा, कब दिया जाएगा, किस तरीके से दिया जाएगा, इन सब का अधिकार किसके पास होता है? डायरेक्टर्स के पास होता है। पांचवा, कंपनी के नाम पर अंशों, ऋण पत्रों सहित अन्य प्रतिभूतियों को जारी करना। कंपनी का अंश कैसे जारी होगा, कंपनी का ऋण पत्र कैसे जारी होगा, कंपनी के और भी जो डॉक्यूमेंट्स होंगे जैसे प्रविवरण हो गया यानी प्रॉस्पेक्टस, इन सब को कैसे जारी किया जाएगा, कब जारी किया जाएगा, यानी आवश्यकता क्या होगी इनकी, इन सब का निर्धारण डायरेक्टर्स ही करते हैं। हमारे सबके निर्धारण का अधिकार भी क्या होता है? डायरेक्टर्स के पास ही होता है। छठवां, बकाया अंशों पे पैसे मंगाने का अधिकार, यानी कंपनी ने कोई शेयर इशू की हुई है और उसके बाद से कुछ पैसे बच गए हैं शेयर होल्डर्स के, उनको मंगाना है, तो उनको मंगाने का अधिकार भी किसके पास होता है? कंपनी के डायरेक्टर्स के पास भी होता है। यानी कहने का मतलब है, अगर एक शेयर का मूल्य 10 रुपये है और कंपनी ने 5 रुपये मंगा लिए हैं और 5 रुपये और लेने हैं लोगों से, तो उस बकाया राशि को मंगाने का अधिकार किसके पास होता है? डायरेक्टर्स के पास होता है। सातवां, अंशों के हरण का अधिकार। कभी कभी कंपनी को लगता है कि हमें अपने अंशों को हरण करना चाहिए, यानी उनको फॉरफिट करना चाहिए, तो उसका भी अधिकार किसके पास होता है? कंपनी के डायरेक्टर्स के पास होता है। अब अंशों का हरण क्या होता है इसको हम अगले सेपरेट वीडियो में समझ लेंगे, आप वहाँ इसको अच्छे से जान सकेंगे। आठवां, समामेलन एवं विलयन की स्वीकृति देने का अधिकार, यानी किसी भी कंपनी को हम लोग अक्वायर कर रहे हैं, उसको मर्ज कर रहे हैं, तो इन सब का अधिकार किसके पास होता है? यानी इन सब की स्वीकृति देने का अधिकार किसके पास होता है? डायरेक्टर्स के पास होता है। यानी डायरेक्टर्स ही क्या करेगा? निर्धारित करेगा कि इस कंपनी को हमको लेना है कि नहीं लेना है, उस कंपनी के साथ हमको मर्ज करना है कि नहीं करना है। तो ये सब जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं इनको बना करके फॉलो करवाने का अधिकार किसके पास होता है? डायरेक्टर्स के पास होता है। अब यदि कंपनी के डायरेक्टर्स इन सारे अधिकारों की अवहेलना करते हैं, यानी उनका मिस यूज करते हैं, तो उनके ऊपर पेनाल्टी भी लग जाती है। अब हम देखते हैं कि कंपनी के संचालकों का कर्तव्य क्या होता है, यानी कौन कौन से काम उनको करने चाहिए। पहला, पार्षद अंतर्नियम के नियमों का पालन करना चाहिए, यानी जो भी पार्षद अंतर्नियम बनाए गए हैं कंपनी के द्वारा, जो कंपनी का सेकेंडरी डॉक्यूमेंट्स होता है, अभी मैंने कुछ पहले वीडियोस में पढ़े हैं, तो जो कंपनी का सेकेंडरी डॉक्यूमेंट होता है पार्षद अंतर्नियम, उनके नियमों का पालन कंपनी के डायरेक्टर्स के द्वारा करना चाहिए। दूसरा, कंपनी के उद्देश्यों के अनुरूप काम करना। अब कंपनी के उद्देश्य क्या होते हैं? कंपनी के उद्देश्यों की बात हमारे पार्षद सीमा नियम में की जाती है, क्योंकि उसमें एक विषय वस्तु होती है उद्देश्य, तो उसके अनुसार कंपनी के उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं और उन सारे उद्देश्यों का पालन कंपनी के डायरेक्टर्स को करना ही होता है। तीसरा, कंपनी तथा अंशधारियों के हितों की रक्षा करना। अब कंपनी और जो उसके अंशधारी हैं उनके हितों की रक्षा करना, यानी कहने का मतलब है कोई भी इन्वेस्टर आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करता है
तो ये सोच के इन्वेस्ट करता है कि आप क्या करें, उसको अच्छे से रिटर्न्स दें, यानी उसको कुछ कमाए आपसे कंपनी से। यदि आप उसके पैसे को अपनी कंपनी में लेते हैं तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है, आपकी जवाबदेही बनती है कि आप उसके हितों की रक्षा करें, उसको प्रॉफिट हो। चौथा, किसी भी परिस्थिति में स्वतंत्र न्याय करना, यानी कहने का मतलब है कि अगर फेवर आता है कंपनी का तब भी क्या करना, हमको स्वतंत्र न्याय करना है। ऐसा नहीं कि कंपनी के फेवर हमको न्याय दे देना है और हमारे जो शेयर होल्डर्स हैं उनका नुकसान हो जाए, ऐसा काम नहीं करना है। पांचवा, साफ नियत से कार्य करना, यानी जो भी आप कंपनी का संचालन कर रहे हैं उसका संचालन साफ नियति से यानी अच्छी तरीके से करना। छठवां, गोपनीय लाभ न कमाना, यानी कहने का मतलब है आपने शेयर इशू किया या फिर कुछ इन्वेस्टर्स हैं या फिर बैंक से आपने लोन दिलवाया तो उसमें आपने पैसे नहीं कमाने हैं। सातवां, कंपनी की अतिरिक्त बातों में गोपनीयता बनाए रखना, यानी कहने का मतलब है अगर कंपनी का पार्षद अंतर नियम है तो उसमें कंपनी के इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, तो उसमें आपको गोपनीयता बनाए रखना है। कंपनी को कितना लाभ हो रहा है इंटरनली, कंपनी के कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, कंपनी की स्टडीज होती है, कंपनी के कुछ नियम होते हैं, कंपनी के कुछ प्लान्स होते हैं, उनको कंपनी डिस्क्लोज नहीं करती है, तो उनकी गोपनीयता बनाए रखना किसी भी डायरेक्टर्स का कर्तव्य होता है। तो मेरे प्रिय साथियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आपके पास डायरेक्टर से रिलेटेड कोई भी प्रश्न है तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, या फिर हमें आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे या फिर फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप वहाँ हमें अपने प्रश्नों को भेज सकते हैं। हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।